सरकार को है ना चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये रहा पानी और ये सरकार को ऐसे ले लेना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाए। क्यों डूब मर जाए? वो इसलिए डूब मर जाए, कोरोना के नाम पर इतनी सुविधाएं खत्म कर दी सरकार ने। ट्रेन के टिकट के किराए बढ़ा दिए गए, सिटीजन जो सीनियर सिटीजन्स थे उनके खत्म कर दी गई सुविधाएं, पत्रकारों की खत्म कर दी गई सुविधाएं जो कंसेशन मिलता था। और किस नाम पर खत्म किया गया? कोरोना के नाम पर, कि अभी कोरोना चल रहा है, जैसे ही कोरोना चला जाएगा उसके बाद ये फिर से बहाल कर दी जाएंगी। तो क्या अभी देश में कोरोना है? अगर कोरोना है तो क्या देश के प्रधानमंत्री जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपने मुंह पर मास्क लगा करके घूम रहे हैं क्या? या फिर कोरोना केवल कागजों में जिंदा रखा गया है, जिससे जिंदा रहेगा तो इस नाम पर ये सारी सुविधाएं खत्म रहेंगी? और जितने भी नेता और मंत्री हैं, क्या इनने अपनी सारी सुविधाएं खत्म कर ली? क्या पुरानी पेंशन खत्म कर ली कोरोना के नाम पे कि हम नहीं लेंगे, सब कोरोना है, पुरानी पेंशन उसके बाद ही लेंगे हम? की क्या? तो चुल्लू और पानी में नहीं डूब मरना चाहिए। और सुन लो, सिलेंडर की कीमत हर बार बढ़ जाती है, हर बार बढ़ रही है ना, 3 महीने में, 4 महीने में, ये आदमी की इनकम बढ़ नहीं रही। और तब छाती पीटते थे, पूरी सरकार सड़क पे आके बिल्कुल इतना हु हल्ला और इतना कलेश करती थी कि जैसे कुछ पूछो मत। अब इनका कलेश कहाँ चला गया? सब फकीर हैं मोदी जी, बहुत बड़े जो है गरीबी से यहाँ तक पहुंचे हैं। तो क्या करें पहुंचे हैं? जब तुम गरीबों का दर्द नहीं समझ सके तो क्या मतलब है इस फकीरी का? लग रहा है तुमको करोड़ों का सूट, लाखों का सूट अब पहन, सब फकीर हैं साहब, हम बहुत बड़े। अगर ऐसे बड़े फकीर हैं तो सबको बना दो फिर फकीर, क्या दिक्कत है? सब बन जाएंगे उसमें फकीर। और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी इन जैसे कोई मामा नहीं होंगे, जैसे विश्वविख्यात मामा है, लेकिन भांजों का सबसे ज्यादा तेल इन्हें नहीं निकाला है। आज मध्य प्रदेश के भोपाल में पहुंचे अर्धनग्न होकर के, ये स्थिति है। और शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों को कि जिनकी वजह से अर्धनग्न होकर के जाना पड़ रहा है युवाओं को। ये और शर्मिंदगी की बात है। आप 1 लाख युवाओं की बात, रोजगार की बात कर रहे हैं कि साहब 1 लाख दे रहे हैं, तो कहां है? दिल गए 1 लाख या चुनाव के बाद तक होंगे? कागजों में किधर हैं? आप कह रहे हैं साहब स्वरोजगार के लिए लोन दे रहे हैं, कहां है वो लोन? आसानी से प्राप्त हो रहा है या दलाली चल रही है उस लोन के लिए? इनके जवाब है किसी के पास? एमपीपीएससी की 2019 की भर्ती परीक्षा क्या पूरी हो गई? क्या शर्म नहीं आनी चाहिए? मंत्रियों ने अपने पद बांट लिए, सब कांग्रेस से इसमें आ गए, सब हो गया, उनको सब मिल गया, लेकिन उनको 2019 से अब तक नियुक्ति नहीं मिल पाई किसी भी परीक्षा में। तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात किसी सरकार के लिए क्या हो सकती है? फिर आप कह रहे हैं साहब हम तो बहुत बड़े विश्वगुरु हैं, और जितना जो कहते हैं उसका जस्ट उल्टा करते हैं। हम महंगाई बहुत हुई, महंगा पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार जो कहा जस्ट उसका उल्टा कर रहे हैं। जितनी भी बातें कहेंगे उसका जस्ट उल्टा। महिला सुरक्षा की बात करेंगे तो महिला सबसे ज्यादा सुरक्षित है देश के भीतर। महंगाई कम करने की बात करेंगे तो महंगाई सबसे ज्यादा देश के भीतर। एजुकेशन को फ्री करने की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा प्राइवेट उसी के अंदर है साहब। एजुकेशन कराने में आदमी का तेल निकल जाए। फिर कह रहे हैं हम बहुत बड़े फकीर हैं, गरीब हैं, हम जो है चाय बेच करके आए थे, अब हम देश बेच रहे हैं, इस पर हम गर्व करें? ट्रेन बेच मारी आपने, प्राइवेट कर दी, हवाई आपने, एयरपोर्ट आपसे चल नहीं रहे, दूरदर्शन आपसे चल नहीं रहा, जो पूर्व सरकारें देगी उसे चला नहीं पा रहे, तो आप नया क्या करोगे? इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात कुछ नहीं है। इसीलिए चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए, यह हकीकत है बिल्कुल।